मित्रों, ये आज का वीडियो बुक लवर्स के लिए है, जो बुक को प्यार करते हैं। बुक उनके लिए जीवन में महत्व रखती है, ऐसे लोगों के लिए वीडियो होने वाला है। हमारे एक सब्सक्राइबर कमल दागी जी ने पूछा था कि सर कैसे तेजी से पढ़े पटवारी एग्जाम के लिए कि हम जल्दी पढ़ भी लें और चीज़ें हमको याद भी हो जाएं। लंबी लंबी बुक, मोटी मोटी बुक कैसे ख़त्म करें। उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है। वीडियो उपयोगी होने वाला है, पहले से मैं सूचित कर दूँ, इसलिए जो उपयोगी मटेरियल देखते हैं वही पूरा वीडियो देखें। तो क्या है बुक पढ़ने की टेक्निक्स? जनरली दो टेक्निक्स होती है बुक पढ़ने की। एक होती है सिंहावलोकन, सिंह की तरह घात लगा के एक एक शब्द, एक एक वाक्य को देखना, उसके अर्थ को निचोड़ लेना। जैसे सिंह अपने शिकार को निवाला बना लेता है घात लगा के आक्रमण करके, वैसे ही कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य छूटने ना पाए नजरों से और उसको हम निवाला बना लें, हर चीज को आत्मसात कर लें। सिंहावलोकन जिसे बोलते हैं, बहुत बढ़िया टेक्निक है। मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, पर इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, मैं जानता हूं कि इतिहास पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी और वैदिक काल से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते, वहीं पे अटके हैं। टाइम मशीन जाना पड़ेगा उनको लाने के लिए। तो ये टेक्निक पहले अच्छी थी जब कम पढ़ना पड़ता था, सीमित सिलेबस था। आज की कंपटीशन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। दूसरी टेक्निक क्या होती है सर? दूसरी टेक्निक होती है बाज को देखें। बाज कैसे सर्वे करता है, पूरे नीचे आसमान से ऊपर उठ के पूरे एरिया का सर्वे करता है और झपट्टा मारता है अपने शिकार पे। विहंगम दृष्टि बोलते हैं इसको, विहंगम दृष्टि। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा कि बुक बहुत सरसरी नजर से आप देखते हो और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लॉक डायग्राम की पॉइंट्स, हाईलाइटेड वर्ड्स, उसको निवाला बना लेते हो। लेकिन उसका भी नुकसान है। नुकसान क्या है कि सरसरी नजर से देखा, बहुत कुछ छूट गया आपका। आप कंप्रहेंड नहीं कर पाए, कंप्रहेंशन नहीं आया, आप कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाए, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात आपने लिखी। ये तो वैसे ही हुआ कि खाना ना खाना, विटामिन की गोली खाते रहना। तो विटामिन की गोली ओवर नुकसान कर देती है, कभी कभी तो ठीक है, पर वैसे नुकसान कर देती है। तो विहंगम दृष्टि भी उतना उपयोगी नहीं है। तो सर न विहंगम उपयोगी, न सिंहावलोकन, न सिंह बने, न बाज बने, तो बने क्या? बने तो बने क्या? न सिंह बनो, न बाज बनो, सिंहबाज बनो। सिंहबाज, सिंह और बाज का मिक्सचर, दोनों के गुण अपनाने पड़ेंगे। कैसे? चलिए समझते हैं। उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं कछुए और खरगोश की। बचपन में सुना था कि कछुआ टुक 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 धीरे धीरे चलता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। खरगोश क्या, फुदक फुदक बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन बीच में रुक जाता है और रुकने की वजह से पीछे रह जाता है। पहले आपने सुना था कि कछुआ जीतता है, लेकिन आज ये बिल्कुल गलत है। आज आपको कछुआ खरगोश का मिक्सर बनना पड़ेगा। कैसे? कछुआ, खरगोश और कछुआ का मिक्सर। खरगोश की स्पीड आपको चाहिए और कछुए की कंसिस्टेंसी। कछुआ लगातार अनवरत चलता है और खरगोश तेज दौड़ता है। तो तेज भी चलना है और लगातार भी चलना है, तब आज की कंपटीशन में सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी ये बुक्स लिखी गई, मोटिवेशन लिखा गया, फिलॉसफी लिखी गई, टिप्स लिखे गए, वो उस काल में है जब कंपटीशन इतना नहीं था। समय बदल गया, काल बदल गया है, तो फिलॉसफी भी बदल गई है। ठीक है, तो पढ़ने के बारे में बुक में भी जो ये लिखा है वो टेक्निक्स हो गई फेल। अब आपको बढ़ना पड़ेगा सिंहबाज। सिंहबाज क्या है सर, समझा दीजिए। आपको बाज की तरह सर्वे भी करना है और सिंह की तरह एक एक वर्ड और वाक्य को पढ़ना भी है। मतलब क्या हुआ, सरल शब्दों में अगर जानना है तो शुरू से अंत तक, पहले शब्द से आखिरी शब्द तक कोई किताब को रीड करना है। आपको न याद करने का लोड लेना है कि याद हो रही कि नहीं हो रही। अगर याद करने की लोड रखेंगे तो थक जाएंगे, ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, सिंह की तरह हालत हो जाएगी, है ना। सिंह खा के फिर क्या आराम करता है, आगे बढ़ नहीं पाता, पता होगा आपको। और ना तो बाज की तरह आपको चीजें छोड़ती जानी है, मतलब शुरू से अंत तक एक एक शब्द आपको पढ़ना है, याद करने का लोड नहीं लेना है। ये है सिंहबाज टेक्निक। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब पहली बार आप पूरा रीड कर लोगे, क्योंकि याद तो करने की टेक्निक आपको याद तो करना नहीं है, तो समय आपका ज्यादा खपेगा नहीं। स्पीड में आप पढ़ लोगे और हर शब्द पढ़ोगे तो कंप्रहेंशन आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा बुक किस बारे में है, बुक कहना क्या चाहती है आपसे। बुक से एक आपका बहुत नजदीकी का एक रिलेशन बन जाएगा, आप बुक को समझने लगोगे। फिर क्या होगा, जब दूसरी बार पढ़ोगे, पहली बार पढ़ने से आपको 10 से 20% का अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगा, है ना। फैक्चुअल भले याद ना हो, पर ओवरऑल कंप्रहेंशन 10 से 20% आपको समझ में आ जाएगा। जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो क्या याद करने की टेक्निक से पढ़ते हो कि ये फैक्ट याद कर लेंगे? नहीं, पढ़ते हो लेकिन कुछ मोटी बातें दिमाग में रह जाती हैं, समझ में आ जाता है कि न्यूज़पेपर में आज क्या था, 10 दिन बाद भी बता लोगे। वैसे भी बुक के बारे में पहली बार जब रीड करोगे ना, काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरी बार जब रीड करोगे, मान लो पहली बार पढ़ने में 7 दिन लगे, MP GK की बुक आपने पढ़ा, और MP GK की बेस्ट बुक कौन सी है मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, महेश ओडवाल बेस्ट है, आप उसी को पढ़िए।
तो अगर महेश वर्णवाल को आपको पढ़ना है पटवारी के लिए, तो सपोज 7 दिन लगे आपको पहली बार रीड करने में। जब दूसरी बार रीड करोगे, जब सेकंड टाइम रीड करोगे, रीड करना है, याद करने की टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, केवल रीड करना है। चलते जाइए मेरे साथ, फिर मैं पता चलेगा आपको आप कहाँ तक पहुंचे। तो पहली बार रीड किए 7 दिन लगे, दूसरी बार रीड करोगे 6 दिन लगेंगे। 7 6 कितना हुआ? 13 हुआ। तीसरी बार 5 दिन लगेंगे, फिर 13 5 18। चौथी बार 4 दिन लगेंगे, 18 4 22। पांचवी बार 3 दिन लगेंगे, 18 3 22 3 25। फिर ऐसा आ जाएगा कि 2 दिन में आप पूरी बुक पढ़ लोगे। 2 दिन में पूरी महेश वर्णवाल खत्म कर लोगे। पढ़ने की बात कर रहा हूं। जब वो स्टेज आ जाएगा 2 दिन में पढ़ने वाला, उसे कहते हैं फ्लो, जो पिछले वीडियो में बताया था। फ्लो स्टेज में आते ही जैसे ही आपकी रीडिंग, आप 2 दिन में पढ़ना है तो 1 हफ्ते में 3 बार पढ़ लिए। तो जैसे ही वो स्टेज आई और 3 बार आपने रीडिंग कर लिया 1 हफ्ते के अंदर, पिछली रीडिंग को मिला के आपको सब कुछ रट जाएगा। एक एक पिक्चर, एक एक वर्ड, किस पैरा में क्या लिखा है, पेज नंबर के हिसाब से फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह छप जाएगा। फोटो बन जाएगी हर पेज की, फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं उसे। मैप बन जाएगा दिमाग, माइंड मैप भी उससे बोलते हैं। तो उस लेवल में आपको जाना है। कठिन है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा तो आप पहुंच जाओगे, क्योंकि जब आप पढ़ने स्टार्ट करोगे ना बुक में, लगेगा ये भूल रहा तो मैं आगे क्यों पढ़ रहा हूँ, नहीं पहले से याद कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, नहीं फालतू मेहनत कर रहा हूँ। इस फीलिंग से आपको लड़ना पड़ेगा, इस इमोशन से लड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ के चलना, आपको रोबोटिक माइंडसेट का बनना पड़ेगा। रोबोट के अंदर इमोशन नहीं होता। तो जब बुक पढ़ोगे, भले कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको फर्स्ट टाइम जब रीड करोगे तो याद करने की टेक्निक नहीं अपनाना है, नहीं तो बुक खत्म नहीं होगी। बस आपको पढ़ते जाना है। सेकंड टाइम आओगे फिर से पढ़ोगे, तो ऐसा थोड़ी उसको छोड़ दिए हो। सेकंड टाइम फिर आएगा, थर्ड टाइम फिर आएगा, फोर्थ टाइम फिर आएगा। तो माइंड का अपने आप ऐसा ओरिएंटेशन होता है कि इंपॉर्टेंट चीज याद रह जाता है, आपको अलग से प्रयास नहीं करना है। तो 1 महीने के अंदर किसी भी बुक को आप 7 से 8 10 बार तक पढ़ सकते हो इस टेक्निक से। और जब 8 से 10 बार 1 महीने में बुक पढ़ लोगे, तो बताओ भैया कौन सा क्वेश्चन बुक से छूटने वाला है। लेकिन ये टेक्निक लोग आजमा नहीं पाते। अगर आप आजमाओ, खासकर एमपी जी के महेश वर्णवाल के लिए, फिर मुझे बताओ कि ये टेक्निक काम आई कि नहीं। बहुत कारगर टेक्निक है, मैंने इसका खुद उपयोग किया था अपने कॉलेज टाइम पे। मित्रों बताइएगा इसके अलावा कौन सा साइकोलॉजी टिप्स आपको चाहिए एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी चीज, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे होगा। धन्यवाद।